हमास ने कैदियों तक को छोड़ दिया, इजरायली कैदियों को, जंग बंदी हो गई, सब बैठ गए, बंदूकें खामोश हो गई, तो एक जमात ने कहा कि हमें अब यकजहती दिखाने के लिए बाहर आना है। फिर मेट्रो के ब्रिज हों, शीशे हों, कुछ नहीं बचता। जहाँ जहाँ से ये मार्चेस गुजरी हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ गाड़ी चलाने को ना सड़क बचती है, ना कोई दुकान बचती है। जरील हो रहे हैं शहरी सड़कों के ऊपर, कोई एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, हाथों पे उठा के अपने बीमार बच्चों को लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं, और रास्ता नहीं है घरों को जाने का, मैप चला नहीं सकते, लोकेशन ढूंढ नहीं सकते। क्या वजह है? यकजहती दिखानी है, यकजहती दिखानी है। 50,000 मील दूर यकजहती दिखानी है। जब सारी जंग ख़त्म हो गई है उसके बाद में, अगर तो कोई ये कहता हो कि माइनॉरिटीज़ को सफ़ाई हस्ती से मिटा देना है, अगर तो कोई यूनिवर्सिटियों में ब्राइट स्टूडेंट्स को लिंच करने के बाद जब उसके कातलों को बाहर निकाल के जश्न मना रहा है, अगर कोई ये कहता है कि सिस्टमेटिक इरेजर हो जाना चाहिए नॉन बिलीवर्स का, ठीक है, जड़ावाला के अंदर चर्चों का बॉनफायर किया, और कितने केसेस में गिनवाऊँ प्रियंका कुमारा से शुरू होकर, कहाँ कहाँ तक बात ना करें। भट्टे पे जलने वाला एक कपल जिसकी बीवी जिस बंदे की क्रिश्चियन प्रेग्नेंट थी, ये सब जो लोग सोशल मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं फेयर ट्रीटमेंट, किधर थे उस वक्त? किसके लिए हम आंसू बहाएं जो आर्सेनिस्ट प्रोग्राम लेकर आते हैं? इतना खौफ में मुब्तला कर रखा है कि पूरा मुल्क जैम करके गाड़ियाँ तोड़ना। मेरी अपनी फैमिली मुतासर हो चुकी है 2 से 3 मरतबा इनके प्रोटेस्ट में, 24 घंटे तक फंसा के मुँह पर डंडे मारना, स्क्रीनें तोड़ देना बसों की, जलसों में खड़े होकर सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को ललकारना। इसके अलावा ये कहना बगावतें होनी चाहिए, इसके अलावा ये कहना कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं इनको भी देख लेंगे, गालियाँ देना। ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है? टीटीपी से शुरू हो जाएं, एमक्यूएम तक चले जाएं, तहरीक लब्बैक तक आ जाएं और पीटीआई तक आ जाएं, जो जो क्रिएट किया ना गले पड़ा है उसके बावजूद। लेसन क्या सीखा? सिफर, कुछ भी नहीं। एज फार एज द इशू इज कंसर्न दैट वी हैव टू मोर्न एंड बी रियली melancholic about the loss of a party that believes in the erasure of the entire minority of Pakistan, religious minority, शक्लों पे गोलियां मारने वाले। I think we have to be a bit indifferent. If you disagree with me, it does not matter at all. कितने लोग मॉल टाउन में मरे, कितने लोग पहले इनकी रैलीज में मरे, दीगर जमातों के लिए मरे, किधर हैं आज? ये सॉलिडारिटी के लिए जिनकी जाने गई हैं उन्हें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसे ख़त्म करने के लिए हमें दिमागों को डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन को आम करना पड़ेगा। आई विल कॉल ऑन द अथॉरिटीज़ टू बैन दिस पार्टी वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज इट इज़ कैंसरस for the progressive program of a future of this country. We can never go together with this party. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने रेडिकल एलिमेंट्स की मौजूदगी में ये मुल्क कहीं पर पहुंच जाए। और अगर ये करना है तो आपको आयरन हैंड तो लेके आपने देख लिया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है रिफॉर्म, दिमागों पे काम करना, ओपननेस क्रिएट करना, इनके फियर को कम करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए थे उसको जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ गोली नहीं, तालीम भी चाहिए। थैंक यू।